बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस मुख्तसर हम्दो सना और दरूदो सलाम तो बाद जमात दे मारूफ खतीब हजरत मौलाना असदुल्ला सुबहानी साहेब तुसा अहबाब दे सामने गुफ्तगू फरमा रहे सन और इंशाअल्लाहुर रहमान मेरे तो बाद भी माया नाज खुतबा तुसा अहबाब दे सामने गुफ्तगू फरमानगे। अज दी ए अज़ीम शान फ़कीदुल मिसाल अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस दे मुकद्दस उन्वान ते ए महफिल इनाकात पजीर है। मैं दुआ गो हाँ फजीलतु शेख आलिम बा अमल हजरत मौलाना कारी शाकिर महमूद साहेब हफिज़हुल्लाह ताला और इस मस्जिद दी जुमला इंतजामिया दे अहबाब अल्लाह पाक सब दियां मेहनतां नूं कबूल व मंजूर फरमाए। तकरीरां तुसी सुनोगे इंशाअल्लाह। मैं जरा थोड़ा जिहा आम रूटीन तो हट के दो चार बातां तुसा अहबाब दे गोशो गुजार करनी चाह रहे हैं। अल्लाह को दुआ है कि अल्लाह जुल जलाल हक और सच बयान करने दी तौफीक अता फरमाए। मौलाना असदुल्ला सुबहानी साहब ने जिथे अपनी बात का इख्तिताम किया है मैं उतो ही आगाज कर लवा। इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामन व यज़उ बिही आखरीन। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने इस कुरान दी वजह तो बड़ियां कौमां नूं इज्जत अता फरमाई और इसे कुरान दी वजह तो बड़े लोगां नूं जलील किया। कुरान दी वजह तो मुराद है कि जिन्हों ने कुरान दे नाल ताल्लुक कायम किया वो लोग इज्जत हासिल कर गए और जिन्हों ने बेवफाई की वो लोग जलीलो खार हो गए। आज 14 फरवरी है
और पूरी दुनिया के अंदर वैलेंटाइन डे दे नाम ते नबी दे कलमा गो दूसरे नूं ते छड्डो पैगंबर दे कलमा गो दुनिया ते बेहयाई नूं फरोग देने वास्ते और फैलाने वास्ते बड़ी मेहनत और कोशिश कर रहे। और दूसरी तरफ कुरान दी महफिल है, लोगों की दिलचस्पी और लोगों का ज़ौक और शौक तुसां अहबाब के सामने। कुरान दी वजह तो बड़े लोग अल्लाह ने उन्होंने इज्जत अता फरमाई और कुरान दे नाल बेवफाई दी वजह तो दुनिया जलील हुई। हुण मैं तुहाडे सामने कुरान दियां आयतां पढ़ा या अहादीस पढ़ा तो हजरत कारी शाकर महमूद साहब उलमाए कराम अल्लाह दी तौफीक दे नाल दिन रात बयान करदे रस्मन रवाजन असी सुनने भी हैं। बहरहाल मेरा एक शिकवा है, अल्हम्दुलिल्लाह तुसी सारे अहबाब अल्लाह दी तौफीक दे नाल तशरीफ लेके आए हो, बड़ी रौनक है। लेकिन जितने लोग इत्थे जुमा पढ़ते हैं उन्हां सारियां नूं इत्थे होना चाहिए। ये मेरी शिकायत हजरत कारी साहब जुमे वाले दिन उन्हां दे अगे करनगे। मेरे भाइयों, कुरान दी वजह तो अल्लाह पाक इज्जत अता फरमांदे। किस तरह इज्जत, कदी तुसी गौर कीता इस बात पर? मैं तुहानू दसना, एक बंदा वो गया फर्नीचर दी दुकान ते फर्नीचर बनाने वास्ते। उन्हें 2-3 लाख का बड़ा कीमती फर्नीचर बनवाया अपनी बेटी वास्ते, हमशीरा वास्ते या किसी भी अजीज वास्ते। बनवान तो बाद तवज्जो मेरी तरफ रहे हुण ना जी, 2-4 उलमाए कराम ने आना तो है, लेकिन मेरी बिल अदब गुजारिश है कि तुसीं सज्जे खब्बे हो थोड़ा जिहा घट वेखे। मैं बहुत कोई लंबी चौड़ी गुफ्तगू नहीं करनी। फर्नीचर बना लिया उन्हें ते अचानक ओदी नज़र पई एक फट्टा पिया सी उत्थे जिन्हों कोई स्योंक जी लगी सी। दुकानदार नूं कहन लगे यार ए तेरे किस काम है? उन्हें कहा शेख साहब हाजी साहब हुक्म फरमाओ। कहंदा इहनूं कोई थोड़ा जिहा कोई रगड़ रुगड़ के ते इहदियां कोई मैनूं 2-4 तू रेलां नहीं बना दिंदा फटियां। मैं मस्जिद के अंदर मस्जिद तौहीद के अंदर जाके उत्थे बच्चे पढ़ते हैं, हिफज करते हैं, उत्थे जाके उन्होंने दे दिया चलो उत्ते रख के कुरान पाक पढ़ ले। उन्हें क्या किहड़ी गल, 2-4 रंदे मारे उन्हें जनाब तैयार करके वो दे छड़ी, रेल बन गई। वो लिया के मस्जिद के अंदर रख दी, फर्नीचर चला गया कोठी के अंदर, बंगले के अंदर। हुण की है वो जिहड़ा फर्नीचर है ओदे उत्ते लोग बैठ रहे ने, पैर रख रहे ने, सौ रहे ने, वो बने ही इस वास्ते। बच्चे पेशाब कर रहे ने, कोई बात नहीं, ये कम भी होंदे ने, सारा कुछ हो रहा है, वो बने ही इस वास्ते। ए भी फर्नीचर दा बने, मैं दे ऊपर बैठा, उलमाए कराम बैठे ने, हज़रत चौधरी साहब बैठे ने, ये बनिया चीज़ां इस वास्ते। वो जिहड़ी फट्टी है जिहदी उन्हें कीमत कोई नहीं लई, मुफ्त दी उन्होंने, ओदे उत्ते मस्जिद के अंदर एक छोटा जिहा बच्चा बैठन की कोशिश करता है ते दूसरे कोने च बैठे बाबा जी आवाज दे के कहते ओ बेटा इहदे उत्ते नहीं बैठना, इहदे उत्ते नहीं बैठना। बाबा जी साडे घर दे अंदर 2.5 लाख का फर्नीचर है, मैं उहदे उत्ते पेशाब जी कर देना। ये मुफ्त लेके आया मेरा चाचा जी, मेरे अब्बा जी, तुसी कहंदे इहदे उत्ते बैठना नहीं। उन्होंने कहा पुत्र इहदे उत्ते नहीं बैठी दा, क्यों नहीं बैठी दा? तेनू पता नहीं कि इस फट्टी दे उत्ते अल्लाह दा कुरान रखी दा। वो जड़ी फट्टी मुफ्त मिली है ओदे उत्ते दुनिया दा कोई कमजोर तो कमजोर ईमान वाला बंदा भी किसी नू बैठन नहीं देंदा। क्यों? उस फट्टी दा ताल्लुक कुरान दे नाल जुड़ गया।
अल्लाह दुल जलाल ने हर इंसान दे दिल दे अंदर उस पट्टी का एहतराम पैदा कर दिया। हक वो जो सर चढ़ कर बोले। फिर की है जी, हुण लैन चले गए ने मार्केट दे विचों कपड़े बड़े बड़े कीमती 4-5 लाख इस तो भी ज्यादा दी शॉपिंग हुई, कपड़े खरीद लेने ते उथे दुकाना ते आम को होलसेल दियां दुकाना ते वो सबज रंग का कपड़ा पिया होंदा फ्लैट जी, पता नहीं की तुसीं उहनूं कहंदे हो, मलमल। उन्हें कहा शेख साहब आ जिहड़ा कपड़ा है थोड़ा जिहा सानूं मिल जाएगा। उन्हें कहा जी बादशाहियां कर दे जिन्ना मर्जी लवो। उन्हें कहा नहीं बस थोड़ा जिहा कोई मीटर 2 मीटर दे। उन्हें उतार के दे दिता। कहंदे जी ये पैसे। कहंदा हाजी साहब क्यों तुसी शर्मिंदा कर दे, लखां दी तुसी खरीदारी कीती है, खरीदो फरोख्त कीती, हुण इहदे तुसी मेरे कोलों पैसे मंग रहे हो, इहदे कादे पैसे, ले जाओ इहनूं वैसे ही तोहफा ले जाओ साडी तरफ। वो लैके घर दे अंदर आ गया। हुण होया की, वो जड़ियां सन ना जी पोशाकां बड़ियां कीमती वो किते पाइयां सन दीवार ते, कोई एक अद्धा सूट ते वो हवा दे नाल उड़ के आ गया गली च। ओदे उत्तों हुण रक्षा भी गुजर रहा है, रेड़ी भी गुजर रही है, बंदे भी जा रहे हैं, पता नहीं किदे ने लोग गुजरी जा रहे हैं, कोई बंदा रुकदा ही नहीं, देखदा ही नहीं। वो मिट्टी दे नाल तब्दील हो गया, किसी ने उठाना गवारा ही नहीं किया, पता नहीं है किदे। दूसरी तरफ ओने ओ जेड़ा मलमल दा सी ना मुफ्त मिलिया, ओदे 2-3 गुलाफ लिया के मस्जिद दे अंदर कुरान पाक ओदे विच लपेट के रख दिता। वो किसी दिन कोई बच्चा नाल लेके चला गया तो उहदे कोलों गली च गिर गया। तुसी अपनी ईमानदारी दे नाल दसो, कोई नकम्मे तो नकम्मा भी मुसलमान होए, ओदी नजर पै जाए उस गुलाफ दे उत्ते, ओ ओनू उठान तो बगैर एक कदम भी नहीं अगे चुक सकदा। ओनू उठाएगा, ओनू सीने दे नाल लगाएगा, ओनू साफ करके ले आके मस्जिद दे अंदर रखेगा। हजरात वजह की है, वो इतना महंगा कपड़ा दुनिया गुजरी जा रही है, किसी ने उठाया नहीं, किसी ने एतराज नहीं किया। ये मुफ्त मिलिया कपड़ा, कोई बंदा उन्हें गवारा ही नहीं करता गली दे अंदर। वजह की, वजह साफ जाहिर है कि उस मुफ्त मिले कपड़े का ताल्लुक कुरान दे नाल जुड़ गया। अल्लाह दुल जलाल ने दिलों के अंदर एहतराम पैदा फरमा दिया। यह है कुरान। और एक और तुहानू बात सुना, एक हाफिज़े कुरान 4 बच्चियां ने माशाअल्लाह कुरान पाक हिफज किया। मैनू पता लगे अल्लाह पाक इन्हां बच्चियां नू वालिदैन वास्ते सदका जारिया बनाया। हुण देखो बच्चा एक हाफिज़े कुरान, वो तुरदा फिरदा ना जी किसी चौधरी दे MNA MP दे डेरे ते चला गया, मौलवी साहब हाफिज साहब चले गए ते उत्थे बैठे ने लोग, तुहानू पता है डेरियां दा अपना माहौल हुंदा है, बड़े हैरान होके वेखदे ने हाफिज जी किधर आए फिरदे, हाफिज जी खैर है, बस मैं वैसे आ गया। अच्छा चलो जाओ। किसी ने उन्होंने बिठाना नहीं, कोई इज्जत नहीं देनी, कोई प्रोटोकॉल नहीं देना। डेरियां होर तुसीं की गल करदे हो, इत्थे आम जगह ते मसीतों बाहर विचाले चले जाण, जिन्नी कोई इज्जत असीं करने हो हर बंदे नूं पता ही। तो बहरहाल उत्थे किसी ने उन्होंने नहीं पूछे, उत्थे इज्जत है चौधरी साहब, MNA साहब, MPA साहब। वो MPA साहब किते जिमनी इलेक्शन लड़न वास्ते आ रहे सन गलियां च, फिर फुर रहे सन ते उन्हां दा जनाब पिछे चेले चमचे बड़े हुंदे ने नाल, वो भी एक जम्मे गफीर ते अजान हो गई मगरब दी मस्जिद तो ईद दे अंदर। हुण लोगां नूं विखाण वास्ते ते पढ़नी सी ना जी, कलाम शलाम तो बख्शने ही हुंदे ने। कहंदे आओ नमाज ना पढ़ लीए। वो MNA साहब दे नाल सारे आ गए। अल्लाह वनो कारी शाकर महमूद साहब है नहीं सन, ते वो MNA साहब आ गए, ओदे कोल वजारत दा ओहदा भी है, चलो साहब का वजीर दाखिला ना ही कहो। वो कहते उन्होंने काफ़ी सारा सालों बाद तैयारी करके सूरत इखलास हुण दोबारा सैनेट च पढ़ी है, तो फिर भी गलती पढ़ी। हाल है ये मुसलमान है कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। इत्थे असीं तकरीरां करिए, असैम्बली च बात हुई है उत्थे कुरान पाक पढ़न दी यूनिवर्सिटियां दे अंदर,
तो मैनू नाम लैन ते की आ रहे, अगर सारी दुनिया नाम लै रही है तो मैं क्यों ना नाम लवां। एक नामवर सियासतदान पाकिस्तान दा जिहदा एक बहुत बड़ा नाम है, सैनेट दा साबका चेयरमैन रजा रब्बानी, उन्हें कहा इत्थे तुसीं अरबी कल्चर लेके आना चाहते हो। इतनी नफरत कुरान दे नाल ते कोई शायद गैर मुस्लिम भी ना करते हो। कुरान पढ़न ते इतराज, कुरान पढ़न ते ये साडे लीडर ने, इन्हां नूं तुसीं चुनदे हो, इन्हां नूं वोट देंदे हो, एक कौम दी तकदीर दे फैसले करदे ने। कल क़यामत वाले दिन कुरान अल्लाह दी अदालत दे अंदर आएगा, हर बंदा अपना अपना जवाब देने की तैयारी कर लवे। हजरात बात मेहरत कर रहे हैं माशाअल्लाह जी, शेख मोहतरम का पहला खिताब होना सी ते तशरीफ ले आए ने अल्लाह दी तौफीक नाल, ते हुण इंशाअल्लाह आखिरी होएगा। हजरात तवज्जो करो, कहते ने पहला मैं ही करना, तुसीं जिन्ना मर्जी जोर ला लो। तो बहरहाल अल्लाह पाक इन्हां दे इल्म उमर दे अंदर मजीद खैर व बरकत अता फरमाए। हजरात जरा तवज्जो कर, तवज्जो है छोटी कुर्सी। हजरात जरा तवज्जो करना, वो MNA साहब मस्जिद के अंदर आ गए। हुण तुसीं अपनी ईमानदारी नाल सच्ची गल करनी, गलत नहीं, झूठ नहीं बोलना। वो जितने उहदे चेले सन नाल आए 15-20, उन्हां विचों एक बंदा भी उहनूं मुसल्ले ते खड़ा होण दा कहेगा, बोलदे नहीं। उन्होंने पता है कि ये मुसल्ले ते खड़े होने के काबिल ही नहीं। एक ही सानू पढ़ाएगा, ये तो वजीर दाखिला भी बन जाए तो सूरत इखलास नहीं इनू याद होंगी। मैं कुरान मौलाना सुभानी साहब कह रहे सन कुरान का हाफिज आए, मैं तो सूरत इखलास की बात कर रहे हैं भाई। हाफिज कुरान तो बड़ी दूर की बात है। कोई बंदा भी उन्होंने ये बात नहीं कहेगा कि तुसी मुसल्ले ते खड़े हो जाओ। हुण देखणगे सज्जे खब्बे, फिर वही जेड़े 4 हाफिज ने उन्हां चों एक खड़ोता होएगा ते सारे कहणगे कि हाफिज जी जमात करो, जमात दा टाइम हो गया। हजरात ओ मासूम बच्चा जिदी बाजार दे अंदर कोई हैसियत नहीं, जिदी पंचायत के अंदर कोई हैसियत नहीं, जिदी किसी डेरे ते कोई हैसियत नहीं, आनन फानन की बन गया कि सारी दुनिया दे मालदार, दुनियादार, ओहदेदार, मनसब वाले, इक्तदार वाले वो पीछे खड़े ने और उस बच्चे नूं कह रहे ने हाफिज जी मुसल्ले ते खड़े होवो। हुण की हो रहा है, वो बच्चा अल्लाह दे कुरान दी तिलावत कर रहा है। रब्बे दुल जलाल दी कसम है वो रकू दे अंदर जाएगा ते चौधरी रकू दे अंदर जाएगा। उतनी देर तक कोई दुनिया दा इंसान सलाम नहीं फेर सकता जितनी देर तक वो 7-8 साल दा बच्चा अगे खड़ा होने वाला सलाम नहीं फेरेगा। ए इज्जत, ए मुकाम अगर मिले है तो निस्बते कुरान दी वजह, निस्बते कुरान दी वजह। ए है कुरान दे नाल, कुरान दे नाल ताल्लुक करने दा मुकाम अल्लाह दुल जलाल मनवांदे ने अपना आप। ए अल्लाह दा कलाम कहंदे ने कलामुल मुलूक के मुलूकुल कलाम, बादशाहां दा कलाम भी बादशाही होया करदा है। और इस दुनिया ते लोग तब्दीली दी बात करते ने और इनकलाब दी बात करते ने। आइए इनकलाब, इस कायनात दे अंदर सब तो बड़ा इनकलाब, पुरअमन इनकलाब इस दुनिया दे ऊपर अगर कोई लेके आया है तो ओदा नामे नामी इसमें गिरामी है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सारे मिलके कहो सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आप किस अंदाज दे नाल इनकलाब लेके आए ने, जरा अल्लाह दुल जलाल दे कुरान ते गौर कर लीजिए। फरमाया मालिक कायनात ने लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इद बाअस फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। कह दो सुभान अल्लाह, ऊंची कहो सुभान अल्लाह।
की गल करी सुभान अल्लाह नहीं कही, चलो मेरे वारी तो कह छड़ो, एक बारी उच्ची कहो सुभान। हज़रात अल्लाह दुल जलाल दा कुरान ऐलान कर रहा है दी बात थोड़ी जी होर कोई बेहतर होए ते कर सको ते हज़रात जरा तवज्जो करना, फरमाया लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह दुल जलाल ने मोमिना ते एहसान कर दीता, मोमिना दे ऊपर एहसान कर दीता कि मोमिना नू अपना महबूब पैगंबर अता कर दीता। हज़रात नबी पाक अलैहिस्सलाम इस दुनिया ते आए, अल्लाह दे आखिरी पैगंबर बन के आए, इमामुल अंबिया बन के आए, इस कायनात दे अंदर सब तो बड़े जर्नैल और हुक्मरान बन के आए। अल्लाहु अकबर, हादी बन के आए, रहबर बन के आए, रहनुमा बन के आए, भटकी हुई कौम नू इलम दे नूर दे नाल मुनव्वर करने वास्ते आए, सिराते मुस्तकीम ते चलाने वास्ते आए। हजरात मेरे पैगंबर ने आके इनकलाब ऐसा पैदा कीता है, तब्दीली ऐसी लेके आए ने, फी ज़लालिम मुबीन मुआशरे दे अंदर चश्मे कायनात ने देखिया कि आए थे अबू बकर, निकले थे सिद्दीक़ अकबर, आए थे उमर इब्ने खत्ताब, निकले थे फारूक आज़म। तब्दीली है मेरे पैगंबर दी तब्दीली। आए थे उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, निकले थे ज़ुन्नूरैन, आए थे अली इब्ने अबी तालिब, निकले थे हैदर मुर्तज़ा, आए थे खालिद इब्ने वलीद, निकले थे सैफ़ुम मिन सयूफ़िल्लाह, आए थे इब्ने उमर, निकले थे मुहद्दिस आज़म, आए थे इब्ने अब्बास, निकले थे मुफस्सिर कुरान, आए थे इब्ने मसूद, निकले थे फ़कीह आज़म, आए थे अबू हुरैरा, निकले थे सैयदुल मुहद्दिसीन, आए थे हंज़ला, निकले थे गसीलुल मलाइका, आए थे हमज़ा, निकले थे सैयदुल शुहदा। हज़रात दुनिया दे अंदर ऐसे ऐसे हीरे तराश दीते, मेरे पैगंबर ने बंदे बाहरों इंपोर्ट नहीं कीते, उसे मुआशरे दे विचों, उसे मुआशरे दे विचों चश्मे कायनात ने देखिया। आए थे अमीर मुआविया, निकले थे जनाब कातबे वही, अल्लाहु अकबर, आए थे अबू उबैदा इब्नुल जर्रा, निकले थे अमीन उम्मत, आए थे रहज़न, निकले थे रहबर, आए थे साबी, निकले थे सहाबी, आए थे खाइन, निकले थे अमीन, आए थे चरवाहे, निकले थे हुक्मरान, आया हबशे दा काला बिलाल, निकले आते दुनिया दा इमाम। इनू कहंदे ने तब्दीली, इनू कहंदे ने इनकलाब। दुनिया दे अंदर कदी इनकलाब नित नवे कवानीन बनाने दे नाल नहीं आउंदा, बैरियर लगान दे नाल नहीं आउंदा, आंसू गैस दी शैलिंग दे नाल नहीं आउंदा, अच्छियां अच्छियां तकरीरां करन दे नाल नहीं आउंदा। इनकलाब वास्ते नजरियात नू बदलना पैंदा, सोच नू बदलना पैंदा। रब दा कुरान कह रहा है फी ज़लालिम मुबीन मुआशरा, उस मुआशरे विचों कैसे लोग निकले, किवें निकले? यतलू अलैहिम आयातिही, मेरे पैगंबर ने अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां कीतियां ने। अल्लाहु अकबर कबीरा। ताई ते मैं जनाब हुक्म दी तामील भी करना चाह रहा। मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ, ए कुरान दे नाल आइयां बहारां। कह दियो सुभान अल्लाह। मुसलमान कुरान दे नेड़े आओ, ए कुरान दे नाल आइयां बहारां। पैगामे ऐलानू, पैगामे ऐलानू ओ जिना सीने लाया, नबी नाल रल के ते लुटियां बहारां। मैं कुरान दे हर सिपारे तो सदके, मैं कुरान दे हर सिपारे तो सदके, होया जिस ते नाज़ल उस प्यारे तो सदके। तो कुरान दे नाल,
तो कुरान दे नाल ओ दिल नू लगा ले, कुरान दे विची मुनाफे हजारा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरात मेरे पैगंबर इनके लाभ लेके आए ते तरतीब ते जरा गौर करना। पहले की है यतलू अलैहिम आयातिही, उस तो बाद वयुज़क्कीहिम, कुरान पढ़ के तज़किया कीता है। आ देखो ना बर्तन दे अंदर ना मामूली जी भी गंदगी होए ते ओदे अंदर तुसी आपे ज़मज़म भी पा दो तो भी नापाक हो जाएगा। चीज़ नू पाक और साफ रखने वास्ते बर्तन दा पाक और साफ होना जरूरी। मेरे पैगंबर ने सब तो पहले यतलू अलैहिम आयातिही, कुरान दियां तिलावतां करके अकलो शऊर दे बर्तन नू पाक कीता है। उस तो बाद अल्लाहु अकबर जदों वयुज़क्कीहिम हो गया, उस तो बाद वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अल्लाहु अकबर। हजरात दुनिया ते बड़े बड़े आलिम आ गए। अल्लाह दुल जलाल ने इज्जत अता फरमा दीतियां, मुकाम अता फरमा दिता। अल्लाहु अकबर कबीरा। और रब्बे दुल जलाल दी कसम उठा के कहना चाह रहा हूं लोगों, जब तक मुसलमाना दे दिल दे नाल और अमल दे अंदर कुरान दा ताल्लुक कायम रहा है, अल्लाह दुल जलाल ने इज्जत ही इज्जत अता फरमाई है। ताल्लुक टुटदे चले गए, जिल्लतां शुरू होंदियां चलियां गईयां। ताई ते बरतानवी दारुल अवाम दे अंदर उस वक्त दे वजीर गलैड सटोन ने कुरान नू लहरा के ए बात कही सी, ओ लोगो जब तक मुसलमाना दे विचों इस किताब नू खत्म नहीं कर दिता जाएगा, उतनी देर तक इस कौम दे ऊपर फतह नहीं, कामयाबी नहीं हासिल की जा सकती। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरात जरा तवज्जो करना, आज उसे मिशन दे ऊपर उसे मिशन दे ऊपर काफर अपना कम करदा होया नजर आ रहा है, लेकिन मुसलमान सूरह इखलास दी तिलावत नहीं कर सकता। मुसलमान नू कुरान दे नाल नफरत हो गई, मुसलमान कुरान तो दूर चला गया। अल्लाहु अकबर कबीरा। ओए आ मेरे मुसलमान भाई, इस कुरान दे फायदे की ने मैं बयान करना चाह रहा। आज कोई भी बंदा बीमार हो जाए, दो चीज़ों का मजमू है ना इंसान, जिस्म और रूह। रूह निकल जाए, जिस्म मौजूद है, लेकिन वो बंदा चौधरी साहब नहीं फिर मैयत है, फिर मुफ्ती साहब नहीं फिर मैयत है। रूह निकल जाए एक मिनट दे अंदर, एक लम्हे दे अंदर। हाजी साहब, चौधरी साहब, नंबरदार साहब, वजीर साहब, सब कुछ, मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, रूह निकल गई है। मैयत नू गुसल दे दिता है कि नहीं? मैयत नू कदों उठाना है? रूह तो बगैर मैयत। दो चीज़ों का मजमू है मेरे भाइयों। इत्थे मेरे बात याद आई है, ओए जिंदगी ते खत्म हो ही जानी है ना। जिंदगी एक दिन की हो या के चार गुजर जाएगी, कंधे पे कमली हो या के शाल गुजर जाएगी। अगर अमीरों की बाइकबाल गुजर जाएगी, गरीबों की भी बहर हाल गुजर जाएगी। जिंदगी ते गुजर ही जानी है। ओ नवाब अमीर मुहम्मद खान, नवाब ऑफ काला बाग, ओदे इलाके दे अंदर एक पागल बंदा सी जिदा दिमागी तवादन दुरुस्त नहीं सी, फिरदा रहिंदा सी गलियां दे अंदर। कदी कदी नवाब साहब दी गड्डी दे अगे आके खलो जांदा सी ते नवाब साहब ओदे नाल कदी गपशप भी लगा लेंदे सन। एक दिन ना नवाब साहब दी गड्डी निकली है ते ओ जनाब हसदा फिरदा है। उन्होंने गड्डी कोल खड़ी करके ते शीशा थल्ले कीता, कहन लगे हाँ भाई कैसे गुजर रहे ने अजकल दिन तेरे, कैसी जिंदगी गुजर रही। उच्ची सारी हस के कहन लगे नवाब साहब तेरे बराबर दी जायदाद दा मालिक बन गया, तेरे बराबर दी जायदाद मिल गई है। तो नवाब साहब कहन लगे ओ रियासत दा मालिक ते खरबां अरबां खरबां दियां बातां, कहन लगे ओए मेरे बराबर दी जायदाद कित्थों लब ले हैं, कित्थों मिल गई है मेरे बराबर दी जायदाद। तो उस बेवकूफ बंदे ने जिदा दिमागी तवादन दुरुस्त नहीं सी, पता की क्या कहंदा नवाब साहब मरन तो बाद नपन लगे जिन्नी को मैनू था मिलनी है उन्नी को तेनू मिलनी, जिन्नी मैनू मिलनी उन्नी तेनू लभनी। उन्हें हला के रख दिता नवाब नू, ऐ कुछ हो रहा ते दौड़ कादी लगी है, फिर कादी अफरा तफरी है।
मौत मेरे भाई मुबशर साहब उन्हां दी वालदा मोहतरमा, अल्लाह को दुआ करो कि अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत च आला मुकाम अता फरमाए। जिन्हां दे वालिदैन चले गए ने दुनिया तो, उन्हां वास्ते दर्द दिल खुलूस दिल नाल दुआ करो अल्लाह पाक उन्होंने जन्नत दे अंदर आला मुकाम अता फरमाए। हजरात जरा दुआ करना तो मैं इत्थे अपने भाई दे हुक्म दी भी तामील करदा चला जावा। अज़मतां की सुनावा मां दिया, अज़मतां की सुनावा मां दिया, तार दिंदियां ने दुआवा मां दिया, तार दिंदियां ने दुआवा मां दिया। लाल प्यारा जब तक घर नहीं आमदा, रैन बूए ते निगावा मां दिया, रैन बूए ते निगावा मां दिया। रो पे प्यारे खातमुल अंबिया, याद जद आया, याद जद आया, वफावा मां दिया। तो हर बंदे ने दुनिया तो चले जाना है। वो मेरे मुसलमान भाइयों जरा तवज्जो करना, रूह और इंसान दा जिस्म इहदे नाल एक मुकम्मल इंसान बनदा है। हुण कोई बंदा बीमार हो जाए, किसी दे सिर नूं दर्द हो जाए, वो डॉक्टर दे कोल चला जांदा है। किसी दा ब्लड प्रेशर हाई हो जाए, वो डॉक्टर दे कोल चला जांदा है। किसी नूं बुखार हो जाए, वो डॉक्टर दे कोल चला जांदा है। वो जिस्म नूं कोई भी अर्दा लाहिक हो जाए, वो डॉक्टर दे कोल चला जांदा है। जिस्म बीमार हो जाए, वो डॉक्टर दे कोल चला जांदा है। डॉक्टर दवाई देंदा है। ओए लाहौर वालेया, मस्जिद तो ही दे अंदर आण वालेया, अगर किसी मुसलमान दी रूह बीमार हो जाए वो की करे? रूह बीमार जो हो जाए वो की करे? और तुसी सारे जानते हो कहते ने शैतान जड़ा ना, शैतान इंसान दा दुश्मन है। पता है इस गल दा कि नहीं? दुश्मन है कि नहीं? साडे बाप दादा दा दुश्मन। इन्हें उन्होंने बरहना करवा के जन्नत दे विचों कढ़वाया। और कहते ने सब तो बड़ा बगैरत तो होंदा है जिहड़ा अपने बाप दे दुश्मन दे नाल समझौता करदा है। दुश्मन है ना शैतान। इहदे तो बचना चाहिए कि नहीं? बोलो, बचना चाहिए। ते किवें बचांगे? शैतान कोलों किवें बचया जाए? ये तो इंसान दे जिस्म दे अंदर दाखिल हो जाता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम खड़े ने, आप दी अहलिया मोहतरमा नाल ने, ते रात दी तारीकी है। दो सहाबा गुजरे ने, जदों करीब आए उन्होंने पहचान लिया नबी पाक अलैहिस्सलाम नू कि ये अल्लाह दे रसूल ने। वो जल्दी जल्दी चल पे उठ। आपने आवाज दी, इधर आओ। वो आ गए। आपने फरमाया ए मेरी बीवी है ते तुसी हुण जाओ। वो हैरान हो गए। अल्लाह दे पाक पैगंबर, अल्लाह माफ फरमाए, असी तुहाडे उम्मती, तुहाडे कलमा गो, कोई तुहाडे मुतालिक असी कोई ऐसी वैसी बात सोच सकने? आपने फरमाया नहीं, हो सकता है कल नू, परसों नू, हफ्ते बाद, महीने बाद तुहाडे ज़हन विच ये बात आ जांदी कि पता नहीं वो औरत कौन सी जिहड़ी रात दी तन्हाई दे अंदर नबी पाक दे कोल खड़ी सी। पता नहीं वो औरत कौन सी। इतनी बात आंदी भी देर सी, तुसी ते ईमान तो गए। ओए जिस पैगंबर ने इतनी बदगुमानी भी पैदा नहीं होने दी, अपनी हकीकी अहलिया कोल खड़ी है, फरमाया मेरी बीवी है। ओए शर्म करो, उस पैगंबर दा कलमा पढ़ के गैर मारमानू फुल तकसीम कर रहे हो।
वैलेंटाइन डे मना रहे हो, इस तो बेहतर सी तुसी मर जांदे, पैगंबर दे उम्मती ना कहलांदे। और तुफ है उन्हां हुक्मरानां दे ऊपर जेड़े इस बेहयाई नूं प्रोमोट करदे ने और इहदी हिमायत करदे ने। नतीजा की निकलदा है कि 4 साल दी बच्ची दे नाल फिर दरिंदगी हुंदी है। फिर कहंदे हो कि इस दुनिया ते इंसान नहीं दरिंदे फिर रहे ने, इन्हां नूं दरिंदे बनाया किने? कोई बंदा बोलन वास्ते तैयार ही नहीं, कोई बंदा इन्हां दे गिरेबान नूं पकड़न वास्ते तैयार ही नहीं। जेड़ा मर्दी बेहयाई नूं फरोग दित्ती जान। मेरे भाइयों, अगर पैगंबर दा सही कलमा पढ़िया ते अपना हक अदा करना पेगा। हर बंदे नूं इस मुआशरे दे अंदर अपनी जिम्मेदारी अदा करनी पेगी। की तमाशा बनाया? तुसी मेनू ये बात दसो अपनी इमाम, मैं पहले क्या, मैं जरा थोड़ा जिहा हट के आज तकरीर करनी। एक सिख नूं वेखिया, सिख हुण तो माशाअल्लाह साडे हुक्मरान ने होर कोई काम कीता ना होए, ये काम बड़े कीते ने। करतारपुर दी राहदारी खुली है माशाअल्लाह, अरबां रुपए लगे ने। सिख अगर साडे इस कोट लखपत दे बाजार दे अंदर आ जाए ना, कैंची दे इस बाजार दे अंदर, ते आखिरी दुकानदार नूं भी पता लग जाएगा भी कोई सरदार साहब इथों लंघे ने। वजह उन्हें अपनी मखसूस पगड़ी पाई है, उन्हें अपने गुरु दे तरीके दे मुताबिक अपनी दाढ़ी भी रखी, उन्हें हाथ च कड़ा भी पाया। वो जिन्ना मर्जी पढ़िया लिखिया होए पंजाबी भी जरूर बोलता है कि नहीं? ओदी अपनी एक तहजीब, ओदी अपनी एक शनाख्त, ओदा अपना एक कल्चर, ओनू किसी भी महकमे चला जाए छड्डण वास्ते तैयार ही नहीं। दूसरी तरफ तुसी हिंदुआं नू देख लो। हिंदुस्तान दुनिया ते एक ऐसा वाहिद मुल्क है कि जिस मुल्क के अंदर मजहबी एतबार नाल जितना कोई मुतअस्सब और मुतशद्दद होएगा उतनी ज्यादा ओदी इज्जत होएगी और उतने ज्यादा ओनू वोट मिलणगे। बाबरी मस्जिद गिरा दी थी, राम मंदिर तामीर करने दा सरकारी सतह ते ऐलान हो गया। वो बेचारे मुसलमानों ने थोड़े जे जलूस जलास कढ़े, उन्होंने कहा जिन्हों ज्यादा तकलीफ है वो बॉर्डर क्रॉस करके जाए पाकिस्तान दे अंदर। यानी हिंदू अपने मजहब पे पक्का है। तीसरी तरफ मुहज्जब दुनिया, केड़ी अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे, मुहज्जब दुनिया आए दिन मेरे पैगंबर दे खाके बन रहे हैं। ये मुहज्जब दुनिया नबी पाक दे खाके बन रहे हैं। अमेरिका दे अंदर पादरी टेरी जोन्स कुरान दे औराक नूं जलांदा है, किते कुरान दे टिश्यू पेपर बनाए जा रहे हैं। वजह की है? अल्लाह दी कसम उठा के कहना, अज अगर उन्हां दे कोल तौरात और इंजील अपनी असल हालत दे अंदर मौजूद होंदियां, वो जरूर उन्हां नूं नाफज कर दे, वो जरूर निफाज कर दे उन्हां दा। उन्हां कोल ते मौजूद ही नहीं। मुतासब ने तकलीफ है उन्हां नूं इस्लाम दे ऊपर, आए रोज खाके। और चौथी जगह ते यहूदी, दुनिया दी मुतासब तरीन कौम। तुहानू पता है इस गल दा कि कोई गैर यहूदी अल्लाह महफूज फरमाए, मैं मिसाल के तौर पर बात अर्ज कर लगे, अल्लाह सब को बचा के रखे। अगर कोई गैर यहूदी बनना चाहे तो बन नहीं सकता। जेड़ा उन्हां दा नस्ली यहूदी होए उन्हें ही तस्लीम करते हैं यहूदी, बाकी सारे उन्हां दे नजदीक नापाक ने। नतीजा की निकलिया? यहूदी नूं यहूदी होण ते फख्र है, ईसाई नूं ईसाई होण ते फख्र है, सिख नूं सिख होण ते फख्र है, एक हिंदू नूं हिंदू होण ते फख्र है, और मुसलमान नूं बोलते नहीं साडा भी कोई पीर मुर्शद है कि नहीं, कोई असी भी किसी का कलमा पढ़े है कि नहीं, साडी कोई तहजीब, साडा कोई कल्चर, साडी अपनी कोई शनाख्त,
साडे ते नौजवानों दी शक्लों के डिजाइन हफ्ते बाद बदलते रहते हैं। कोई किते कम करन चला जाए ओहो जिहा ही होके आ जाता है, ना उहदा उठना बैठना ना उहदा लिबास, वो साडी किहड़ी चीज नबी पाक नाल रलदी है? कोई बोलो तो सही यार। इखलाकियात ले लो, इबादत ले लो, कोई चीज ले लो, इतने दूर जलसे दे बड़े होंगे ने। शेख साहब का खिताब होएगा इंशाअल्लाह आली शान, यानी हर गंदे बंदे तो असी मुतासिर। कव्वा चला हनस की चाल अपनी भी भूल गया। नबी पाक दे नारे बड़े, इश्क दे इजहार बड़े। नबी दे नाल हकीकी मुहब्बत कौन करेगा? कुरान दे नाल हकीकी मुहब्बत कौन करेगा? लोगों को गालां कढ़ दे वैलेंटाइन डे मनाते, असी आप मना रहे हैं। फिर जिस वक्त अपनी इज्जत से कोई हाथ पहुंचता है फिर असी परेशान होने, अब क्या पछताए हूद। तो मेरे भाइयों, मैं सिर्फ दावत फिक्र देने वास्ते आया। मैं खड़े होके ना दाड़ियां रखवानियां ने ना मैं कोई होर वादे लेने ने। जितनी देर तक बंदे दे अपने दिल के अंदर बात ना आए उतनी देर तक तब्दीली नहीं आ सकती। कुछ सोचिए, कुछ सोचिए। तो बात मैं रद्द कर रहा कि इंसान का जिस्म बीमार हो जाए डॉक्टर दवा देता है, ते रूह बीमार हो जाए। अल्लामा इकबाल ने बात कही सी कि जदों रूह बंदे दी बीमार हो जाए ना, ते जदों शैतान हमला आवर हो जाए, नबी पाक ने फरमाया कि जिस्म के अंदर इस तरह गर्दिश करता है शैतान जिवें खून गर्दिश करता है। उन्होंने ना गोली दे नाल मारिया जा सकता है, ना तलवार दे नाल मारिया जा सकता है, उन्होंने ना हाथ दे नाल पकड़िया जा सकता है। शैतान है दुश्मन, मुकाबला किवें करोगे? अल्लाह दी कसम। ओ अल्लामा इकबाल बात कहता है कि लोगों फिर शैतान के साथ मुकाबला होगा तो सिर्फ और सिर्फ कुरान की शमशीर के साथ होगा, कुरान की शमशीर के साथ। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम। शैतान दे नाल मुकाबला होएगा ते फिर कुरान नू सीने दे नाल लगा के होएगा। हजरात, मैं अपनी आखिरी बात रद्द करनी चाह रहा। आखिरी दो बातां। मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन असी लेने हैं डब्बा पैक, इहदे विचों एक मोबाइल निकलदा है, एक इहदी बैटरी निकलदी है, होर कि चार्जर निकलता है, हाँ वारंटी काफ़ी चीज़ा शेख साहब ने माशाअल्लाह की जरूरत दी चीज़ा ना बहरहाल। अच्छा, एक छोटी जी किताब निकलती है जिन्हों कहते हैं मैनुअल बुक। उस किताब के अंदर लिखे है कि तुसी इस मोबाइल नू इस्तेमाल किवें करना है। वो वक्री गल है कि असीं माशाअल्लाह ये मामले आलम फादल ही इन्ने हैं कि वो पढ़न की लोड़ नहीं पैंदी। बहरहाल लिखे उसके अंदर कि इस मोबाइल नू इस्तेमाल किवें करना। हुण जेड़ा बंदा उस किताब दी हिदायत के मुताबिक मोबाइल नू इस्तेमाल करेगा ओदा मोबाइल सही इस्तेमाल होएगा, सही चलेगा। और जेड़ा बंदा अपनी मर्जी दे नाल ही एवें बेवकूफां दी तरह बटन नपी जाएगा ओदा मोबाइल बड़ी जल्दी खराब हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। ये मोबाइल बनाया इंसान ने, इंसान ने। तो इंसान नू किने बनाया? बोलते नहीं, जिन्हों पता है वो तो बोले, बस इन्ने को पता है, जरा ऊंची बोलो। इंसान नू किने बनाया? अल्लाह वहदहू रहमान ने बनाया। इंसान ने मोबाइल बना के इनू इस्तेमाल करन दा तरीका लिख दिता है एक किताब दे अंदर। इंसान नू रहमान ने बनाया ते रहमान ने बना के इस इंसान ने जिंदगी किवें गुजारनी है। आसमान तो एक मैनुअल बुक उतारी है, एक किताब उतारी है जिदा नाम है कुरान मजीद। हुण जेड़ा बंदा एदी रहनुमाई दे अंदर जिंदगी गुजारेगा वो ते हो जाएगा कामयाब, और जेड़ा अपनी मर्जी दे नाल गुजारेगा वो राह रास्त तो भटक जाएगा, सिराते मुस्तकीम तो भटक जाएगा। इमाम इब्ने कय्यम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब के अंदर लिखे है कि बच्चा जदों पैदा होंदा है ना
उस वक्त जुबान हाल दे नाल कहंदा है अल्लाह जी तुसी मेरे रिज़्क दा अज एक दरवाज़ा ही बंद कर दिता है। रिज़्क देने वाला कौन है? वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा। आसमान तो आवाज आउंदी है मेरे बंदे रिज़्क दे मामले दे अंदर परेशान नहीं होना। रिज़्क मैं तेनू देंगा जो मर्जी हो जाए। बंदा काला पै जाता है पता नहीं की बनेगा जनाब, फिर दौड़ लगी है दिन रात। एक बंद किया है ना एक ते दो खोल दिते। हुणे अपनी मां का दुध पी रहे हैं, 2 साल गुजरते ने ते ये 2 भी बंद हो गए। अल्लाह जी दोवें ही बंद हो गए। अल्लाह फरमाते ने मैं तेनू क्या जू है कि रिज़्क के मामले अंदर परेशान नहीं होना। 2 बंद किए ने 4 खोल दिते। केड़े? दुध, पानी, अनाज, गोश्त, 4 खोल दिते। ये बंदा अल्लाह दी नेमत इस्तेमाल कर रहा ते बड़ा हो गया माशाल्लाह, जवान हो गया। अल्लाह फरमाते रहो मेरे बंदे जी अल्लाह जी मिल रही ने नेमत, अल्लाह जी मिल रही ने। वो वक्री गल असीं रोंदे फिरीए बगर ना जिहड़ा जानवर गोश्त खांदा वो रात नूं खा के ही सौंदा है। असीं जिन्ने मर्जी रोने रोंदे फिरीए, कदी जनाब एक जमात जा रही है इस्लामाबाद धरना देने वास्ते, कदी दूसरी जा रही। महंगाई बड़ी, ये अंदर शक कोई नहीं महंगाई बड़ी हो गई, लेकिन वेख लो ये भी कुरान दा एजाज है। कदी तुसीं जिंदगी दे अंदर मौलवियां दा धरना वेखिया कि साड़ी तनख्वाह थोड़ी, हालांकि सब तो थोड़ी तनख्वाह मजमूई तौर पर जिस तबके दी है वह उलमा तबका। कदी इन्हां नूं रोंदे आ कदी धरना दिते आ, तुसीं नहीं देखिया। और सब तो ज्यादा हशाश बशाश चमकदे माशाअल्लाह, कपड़े भी अच्छे, ऐनक भी अच्छी, टोपी भी अच्छी, अल्लाह दी तौफीक दे नाल। ताई ते कईयां नूं कई सकदे ने यार ये मौलवियां तुसीं देखो गड्डियां ये तनख्वाह असीं सारी 20,000 देने आ, ये पता नहीं लै कित्थों। इहनूं कहंदे ने हक वो जो सर चढ़ कर बोले। ये है कुरान दी निस्बत, इनू कहते ने कुरान दी निस्बत। अज तक कोई मौलवी खुदकशी करके नहीं मरिया भुख दी वजह तो। रब दे रहे अल्लाह दी तौफीक दे नाल। 4 दरवाजे अल्लाह फरमाते ने मिल रहा रिज़्क जी, मिल रहे। अल्लाह फरमाते ने ए ते मिलेगा, फरमा बरदारी कर या ना फरमानी कर, ए ते मिलेगा। लेकिन इस तो अगे गैर मशरूत नहीं। मशरूत हुण बंदा अल्लाह जी मैं की करना है। अल्लाह फरमाते ने मैं हुण एक किताब नाज़िल कीती है अपने महबूब पैगंबर दे उत्ते, कुरान पाक में नाज़िल कीता है। एदे मुताबिक जिंदगी तू गुजार, एदे मुताबिक जिंदगी तू गुजारेगा। मैं फिर अपने वादे ते पक्का हाँ, जितना बंद करांगा अगों डबल दवांगा, डबल देंगा। हुण होया की है मेरे भाइयों, इन्हें अल्लाह दी बात नूं मन लिया, अल्लाह दुल जलाल दी बात नूं तस्लीम कर लिया, दुनिया तो चला गया। दुनिया तो हर इंसान ने जाना है। जिस वक्त ये दुनिया तो गया जुबान हाल नाल कहंदा अल्लाह जी अज मेरे रिज़्क दे 4 ही दरवाजे बंद हो गए ने। आसमान तो आवाज आउंदी हो मेरे बंदे ओए परेशान नहीं होना, तू मेरी मन के आया है ना। 4 बंद कीते ने ते जन्नत दे 8 दरवाजे खोल दिते ने। कुरान दे नाल मुहब्बत लगाओ ते सही मेरे भाइयों, इंशाअल्लाह रहमान फिर मुफस्सल खिताब तकरीर फिर किसी मौके ते होएगी। मेरे वास्ते दुआ भी करो कि अल्लाह पाक, गला काफ़ी दिनों का खराब है, अल्लाह पाक सेहत अता, जितने बीमार ने अल्लाह सब नूं शिफा अता फरमाए। तो मैनू बड़ी खुशी हुई मोहतरम हाजी अब्दुल्ला साहब नूं देख के। मैं बचपन दा इन्हां नूं इस मस्जिद की खिदमत करदियां देख रहा। अल्लाह पाक इन्हां दियां मेहनतां नूं कबूल फरमाए। कारी शाकर महमूद साहब और मेरे इंतहाई मोहतरम भाई जान राणा अब्दुल मजीद साहेब, भाई मुबशर साहब और जुमला जमाती अहबाब, अल्लाह पाक इस मदरसे नूं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। सारे अहबाब दियां मेहनतां अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए और सानू सही महीने दे अंदर अंदरों और बाहरों पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों
नबी दे सच्चे सिपाही पैगंबर दे सच्चे उम्मती बन के कौल और फेल दे अंदर तजाद नहीं होना चाहिए। अल्लाह दी कसम है, मेरा कुछ लेना देना नहीं सिख कोलों, मेरा कुछ लेना देना नहीं यहूदी कोलों, मेरा कोई ताल्लुक नहीं ईसाई दे नाल। मैं मुतासर हाँ अपने पैगंबर दी जात तो, मैं कलमा गो हाँ पैगंबर दी जात दा, मैनू तरीका पसंद है पैगंबर दी जात दा। जो मर्जी जुबान दे अंदर आए बंदा कहता चला जाए, मैनू प्यार है पैगंबर दी तहजीब दे नाल। मेरी शनाख्त, मेरा कल्चर, मेरा जिस्म, मेरी दावत, मेरा जिस्म, मेरी मर्जी नहीं, रब दी मर्जी पैगंबर कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी इत्तिबा दे अंदर और आप दी गुलामी दे अंदर गुजरेगा। इकबाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है, गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन न सका। आइए दो रुखापन खत्म कीजिए, दोहरा मयार खत्म कीजिए। अल्लाह को ऐसे लोग पसंद नहीं हैं, लाइन खींच दी गई है, एक तरफ हो जाइए। या रब के और अल्लाह के रसूल के और कुरान के दुश्मनों की सफ में, या फिर सच्चे दिल के साथ नबी के ताबेदार बनकर कुरान को सीने के साथ लगाकर अपनी अपनी कम्युनिटी में मैदान में आइए। वक्त है फैसले का, घड़ियां हैं फैसले की, दुनिया में फैसले होने जा रहे हैं और इंशाअल्लाहुर रहमान तुम देखोगे अपनी जिंदगियों में वो वक्त दूर नहीं कि कुरान के दुश्मन, दीन के दुश्मन, इस्लाम के दुश्मन अपनी गंदी तहजीब समेत जमीन बोस हो जाएंगे। असरे हाजिर का फिरौन दीन इस्लाम के नील में गोते खाता हुआ नजर आ रहा है। रब का कुरान और मोहम्मद अरबी का फरमान क़यामत तक चमकता रहेगा, दमकता रहेगा इंशाअल्लाहुर रहमान। बाकी कुरान और सुन्नत कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाहुर रहमान 27 फरवरी नू शाह नूर शादी हाल आशियाना रोड इकबाल चौक दे अंदर हो रही है। उथे इंशाअल्लाह तफसीली बयान होएगा। मौलाना मंजूर अहमद साहब, अल्लामा तारक महमूद यज़दानी साहब, नईमुर रहमान शेखपुरी साहब, दीगर उलमाए किराम खिताब फरमाएंगे। सारे साथी जरूर तशरीफ लेके जाया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।